नमस्कार श्रोतागण। आज मैं डॉक्टर नंदन कुमार तिवारी और मेरे साथी डॉक्टर रंजीत दुबे, हम दोनों आने वाले धन्वंतरी पर्व को लेकर के चर्चा करने के लिए आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। श्रोतागण, जो हम सब समाज में धनतेरस के नाम से जानते हैं जिसको, तो धनतेरस वस्तुतः धन त्रयोदशी का अपभ्रंश है। धनतेरस न कह करके उसको शुद्ध रूप में धन त्रयोदशी कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह पर्व धन त्रयोदशी तिथि को ही बनाया जाता है। त्रयोदशी तिथि के कारण उसका नाम धन त्रयोदशी है। और धन त्रयोदशी को धनवंतरी पूजन के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, इसलिए वो धनवंतरी भगवान का पूजन का दिन भी कहा जाता है और उनका अवतरण दिन भी कहा जाता है। इसी को कामेश्वरी के रूप में भी जानते हैं। कामेश्वरी जयंती इस तिथि को कहते हैं हम लोग। तो आप धन त्रयोदशी कहें या फिर धन कुबेर कहें या फिर धनवंतरी कहें अथवा कामेश्वरी कहें, यह सब लगभग एक ही पर्याय के अलग अलग रूप हैं। धन त्रयोदशी या धनतेरस आने वाले 10 नवंबर को पड़ रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उस दिन बाजार में जाकर के बहुत सारे लोग नए नए बर्तन, नए नए वस्त्र और अनेक प्रकार की जो भी उनको उपभोग की वस्तुएं हैं जो दैनंदिन जीवन से जुड़े हुए हैं उसको वो क्रय करते हैं। परंतु इसका भी एक शास्त्रीय पक्ष है और एक इसका अशास्त्रीय पक्ष भी है, जिसका चर्चा हमारे साथी भी करेंगे। और मैं आप लोगों को आरंभ में बता रहा हूँ सिर्फ इतना कि धन त्रयोदशी व्रत को जो हम करते हैं वह प्रदोष काल में किया जाता है। अब प्रदोष काल किसे कहते हैं, यदि यह प्रश्न उठता है तो श्रोतागण, आप सबको ये जानना चाहिए कि प्रदोष काल सूर्यास्त के 72 मिनट तक, सूर्यास्त के बाद जो है वह 3 घटी का मतलब होता है 72 मिनट। क्यों? क्योंकि 24 मिनट का एक घटी होता है हमारे यहाँ। तो प्रदोषो घटिकात्रयम, यह प्रदोष काल का सूत्र है, प्रदोषो घटिकात्रयम। तो 24 मिनट का यदि एक घटी होता है तो 3 घटी का मतलब 24 या 72 मिनट का कुल कालखंड होता है प्रदोष काल का। वह सूर्यास्त काल से हम लोग उसकी गणना करते हैं। तो जब सूर्यास्त हो जाए, अर्थात 10 नवंबर को जब सूर्यास्त होगा, तो वहां से 72 मिनट तक का जो समय होगा उसको प्रदोष काल के नाम से हम जानते हैं। तो उस प्रदोष काल में ही क्रय करने का विधान है। अच्छा, क्रय करने का जो लौकिक विधान है, जो सांसारिक विधान है, वह यह है कि लोग जाकर के नए नए बर्तन खरीदते हैं, नए नए वस्त्र खरीदते हैं, नए नए आभूषण खरीदते हैं, नई गाड़ियां भी खरीदते हैं। यह परंपरा न जाने कितने वर्षों से चली आ रही है। परंतु इसका शास्त्रीय पक्ष भी है कि क्या यह सही है अथवा नहीं है, यह कितना सही है अथवा इसके बारे में हम कितना जानते हैं, नहीं जानते हैं, इसकी भी विस्तृत व्याख्या जो है हमारे साथी करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर रंजीत दुबे जी आपका स्वागत करूंगा स्टूडियो में। और दुबे जी, आपसे यह पहला प्रश्न मेरा होगा कि धनतेरस क्या है, धनवंतरी क्या है? आप धनवंतरी के बारे में थोड़ा सा, कि धनवंतरी भगवान का पूजन कैसे होता है, या धनवंतरी जयंती के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं, या क्या है धनवंतरी, इसके बारे में विस्तृत रूप में हमारे श्रोतागण को आप बतलाएं। धन्यवाद सर। धन्वंतरी को हिंदू धर्म में देवताओं के वैद्य माना जाता है। ये एक महान चिकित्सक थे जिन्हें देव पद प्राप्त हुआ। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार समझे जाते हैं। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धनवंतरी और चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए दीपावली के पूर्व त्रयोदशी को भगवान धनवंतरी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का प्रादुर्भाव किया था। भगवान विष्णु का रूप कहते हैं जिनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में, एक में जलूका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इन्हें आयुर्वेद के चिकित्सा करने वाले वैद्य, आरोग्य का देवता कहते हैं। इन्होंने ही अमृतमय औषधि की खोज की थी। इनके वंश में दिवोदास एवं जिन्होंने शैल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया, जिनके प्रधानाचार्य सुश्रुत बनाए गए थे। सुश्रुत, दिवोदास
के ही शिष्य और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे, जिन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी। सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन शैल चिकित्सक थे। दीपावली के अवसर पर कार्तिक त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। कहते हैं कि शंकर ने विषपान किया, धन्वंतरी ने अमृत प्रदान किया और इस प्रकार काशी कालजयी नगरी बन गई। आयुर्वेद के संबंध में सुश्रुत का मत है कि ब्रह्मा जी ने पहली बार 1,00,000 श्लोक के आयुर्वेद का प्रकाशन किया था, जिसमें 1,000 अध्याय थे। उनसे प्रजापति पढ़ा, तदुपरांत उनसे अश्वनी कुमारों ने पढ़ा और उनसे इंद्र ने पढ़ा। इंद्र से धन्वंतरी ने पढ़ा और उन्हें सुनकर सुश्रुत मुनि ने आयुर्वेद की रचना की। भाव प्रकाश के अनुसार अत्रेय प्रमुख मुनि ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर उसे अश्वनी कुमार तथा शिष्यों को दिया। ऐसा परंपरा चलता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुबे जी। आपने बड़ी अच्छी बात बतलाई हमारे श्रोतागण के लिए कि आज के दिन ही मतलब धन्वंतरी का जो प्रादुर्भाव हुआ था वह एक देवता के रूप में, एक वैद्य के रूप में था। तो वो इसी धनतेरस तिथि को, त्रयोदशी तिथि को हुआ था। और समुद्र मंथन, जब देवासुर संग्राम के पश्चात जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसी से बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हुई थी। उसमें से यह एक धन्वंतरी का भी नाम आता है और बाद में महालक्ष्मी का भी प्राकट्य उसी समुद्र मंथन से कहा जाता है। जैसा कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। आपने बतलाया, बड़ी अच्छी बात आपने बतलाई हमारे श्रोताओं को। और एक बड़ी अच्छी बात इसमें यह भी है कि आयुर्वेद का संबंध जो है सुश्रुत से है। तो सुश्रुत आचार्य जो है हमारे भारतीय आयुर्वेद सिद्धांत में इनको सबसे पहला शल्य चिकित्सक कहा गया। सबसे पहला शल्य चिकित्सक भारतीय ज्ञान परंपरा में आचार्य सुश्रुत को ही कहा गया है। और इसके आधार पे ही बाद में, अब तो खैर आधुनिक परिवेश में तो बहुत सारे शल्य चिकित्सक में उपलब्ध होते हैं हमारे, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसी क्रम में हम आगे श्रोतागण के लिए एक और प्रश्न हम करना चाहेंगे कि जैसे क्या यह कितना सत्य है या कितना यह लोक में जो प्रसिद्ध है कि भैया उस दिन जाकर के बर्तन खरीदना पूजा पाठ के लिए, या फिर क्या कहते हैं कि वहां जाकर के लोग अंधाधुंध बाजार में जाकर के जो मार्केटिंग आज हो गई है कि लोग जाकर के खरीदते हैं धनतेरस के दिन। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि एटीएम के सारे धनराशि जो है वो उस दिन आहरित हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये बड़ा विडंबना है। और लगता है कि क्या ये सच में ऐसा कोई परंपरा है कि उस दिन ही सारे चीजें जो है खरीद डालेंगे लोग? नहीं, ऐसा शास्त्रों में नहीं आया है। इस दिन सोना चांदी, बर्तन, वस्त्र इत्यादि कुछ भी खरीदने का प्रमाण हमारे शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है। ये गलत परंपरा संपूर्ण भारतवर्ष में प्रवेश कर चुकी है। ज्योतिष शास्त्र में क्रय विक्रय का मुहूर्त दिया गया है, उसके अनुसार किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय करना लाभप्रद होगा। धनतेरस आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में नए बर्तन खरीदते हैं और उसमें पकवान बनाकर भगवान धन्वंतरी को अर्पित करते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि असली धन तो स्वास्थ्य है। हमारे यहाँ धनतेरस को बर्तन खरीदने की परंपरा है कि आई है, सिर्फ बर्तन खरीदने का, वो भी नए बर्तन इसलिए खरीदा जाए कि भगवान को अर्पण किया जाए, भोग लगाया जाए, उसमें भगवान का भोग रख के अर्पण किया जाए। ऐसा हम सुनते एवं करते आए हैं कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक लोग भगवान से सुख संपत्ति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। दीपावली के समय किसी नए बिजनेस की शुरुआत को शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सफाई कर उसे अच्छी तरह सजाते हैं और लक्ष्मी के आगमन के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन बर्तनों और आभूषण की दुकानों पर काफी भीड़ देखने को मिलती है। धनतेरस के दिन जमीन, प्रॉपर्टी, कार खरीदने और किसी जगह इन्वेस्ट करने के साथ नए बिजनेस की शुरुआत करने का शुभ माना जाता है, परंतु ये भेड़ चाल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सही नहीं है। आत्मकारक सूर्य की नीच स्थिति एवं त्रयोदशी तिथि प्रदोष पर गोचर चंद्र कुंडली में नीच व्यय बेस की धन कुटुंब स्थान पर स्थित विषकुंभ योग अस्तव्यस्त आत्मबल एवं मानव मनोदशा की परिचायक है। शायद इस प्रचंड गोचर प्रभाववश बनी दुर्लभ स्वास्थ्य विषकारी स्थिति को धन्वंतरी द्वारा स्वर्ण पात्र, अमृत कलश, औषधि पान द्वारा संतुलित कर सकने की विधि बताई गई है।
जो कालांतर में धन्वंतरी जयंती के धन शब्द से बर्तन आदि खरीदने की परंपरा शुरू हुई, अतः आप सभी से निवेदन है कि अंधाधुंध खरीदारी के बोझ से बचें। सच कहा आपने, हाँ डॉक्टर दुबे जी। परंतु एक चीज यहाँ ऐसा है कि लोकाचार में जो चीजें प्रचलित हो जाती हैं तो उसको लोग एक परंपरा मान करके और लगातार उसका अनुसरण करने लगते हैं, जरूर जो जरूर जो जरूर। नहीं होना चाहिए। तो आपने बड़ी अच्छी बात बतलाई कि शास्त्रीय दृष्टिकोण इसका यह है कि कहीं भी अंधाधुंध खरीदारी करने का विवेचन कहीं नहीं किया गया है जी जी कि मतलब मानो मात्र रह जाए उसको जा करके मार्केटिंग करे उसका, ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। किंतु शास्त्र में मुख्य रूप से धन त्रयोदशी के दिन यही विधान है कि सभी को भगवान धन्वंतरी के लिए, अपने आरोग्यता के लिए, जी जी अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, है ना, उनकी पूजन करे। और वो उनकी पूजन करने के लिए कोई एक नया वो पात्र खरीद सकते हैं पूजन के लिए, जी जी और जी जी उस पात्र को खरीद करके भगवान को उसमें द्रव्यादि और जो नैवेद्य होता है उसको नैवेद्य। अर्पित करें। और इस विधान को करने से उनका स्वास्थ्य लाभ भी होगा, उनकी कीर्ति भी बढ़ेगी और उनको लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। जी जी जरूर। ऐसा होना चाहिए। परंतु आज के इस भौतिक परिवेश में और आज के इस अर्थशास्त्र के युग में, व्यवसाय के युग में जी जी चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो हमारा यह प्रयोजन है इस संदेश के माध्यम से हम सब, आप सब श्रोतागण तक ये अपनी बात यही पहुंचाना चाहते हैं कि अंधाधुंध मार्केटिंग से बचे और जो शास्त्रीय विधान है उसका भी और परंपराओं का भी सही रूप में, सही तरीके से इस्तेमाल करें। यही हमारा लक्ष्य है। और बाकी आप सबों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले धनतेरस और दीपावली आप सबके लिए बहुत शुभकारी हो, इस विश्वविद्यालय के लिए और यहाँ के प्रत्येक जो कर्मचारी हैं, चाहे शैक्षणिक हो चाहे गैर शैक्षणिक हो, सबके लिए और इस राज्य के लिए, सबके लिए उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हो, ऐसा ही मैं महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ। और अपने एक श्लोक से भगवान धन्वंतरी का भी पूजन का एक दो जो मंत्र बतलाए गए हैं उसको बतलाते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जैसे एक सामान्य रूप से ओम धनवंतरे नमः, सिर्फ इतना कह करके भी आप पूजन कर सकते हैं। और ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धनवंतराय अमृत कलशहस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः, इस मंत्र से भी धन्वंतरी का पूजन कर सकते हैं। और एक बड़ा दुर्गा सप्तशती का प्रसिद्ध मंत्र है, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवत्सलज्जा तान त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। इस मंत्र से भी हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं और भगवती दुर्गा ही महालक्ष्मी स्वरूप में है, स्वरूपा है। तो निश्चित रूप से उनकी उपासना करनी चाहिए और उनकी उपासना करने से सबका कल्याण हो, ऐसा मेरा कामना है। ऐसा सबको मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और यही कह करके आज के हम अपनी इस वार्ता को यहाँ समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतागण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।